हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में। सबसे पहला न्यूमेरिकल है जो हमने एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पढ़े थे, उनके बेस पर ये न्यूमेरिकल है। ए बॉडी कवर्स ए सर्कुलर path of radius 7 centimeter in 20 seconds. Calculate the distance and displacement of the body at the end of 40 सेकेंड। ठीक है, क्या बोला गया है? ए बॉडी कवर्स ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी उस सर्कुलर पाथ को कवर कर रही है 20 सेकेंड में, एक चक्कर पूरा लगा रही है 20 सेकेंड में। ठीक है, उसकी रेडियस क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। उसका डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है बॉडी का एट द एंड ऑफ 40 सेकेंड, कि 40 सेकेंड में वो कितने चक्कर काटेगी या उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 2 सेकेंड में 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर काट रही है। 40 सेकेंड में क्या होगा? 40/20 क्या हो गया? 2 रेवोल्यूशन। 40 सेकेंड में वो 2 चक्कर काट रही है। ठीक है, आगे है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है ना, तो उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2πr। 2 पाई क्या आ गया? 22/7 r। रेडियस हमें 7 दी गई है, कैंसल 44। इस पूरे सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 44 × 2 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गई इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो होगी। क्यों? ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, यहाँ से ही स्टार्ट होगा और यहाँ पर ही ख़त्म होगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0। सेकंड न्यूमेरिकल है A car covers first half of the distance with a speed of 36 km/h and the second half with a speed of 54 km/h. Find the average speed of the कार। इसमें नहीं लगा स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्योंकि ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या बोला है? फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो क्या बोला गया है? एक कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब पहले चरण में वो कितने कर रहा है? 36 km/h डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द स्पीड
36 किलोमीटर आवर, मतलब V1, ठीक है। एंड द सेकंड हाफ, और सेकंड विद द स्पीड 54 किलोमीटर आवर, मतलब डिस्टेंस हमें सेम दी गई है पर स्पीड हमें अलग अलग दी गई है, ठीक है। तो हम निकालना फाइंड द एवरेज स्पीड, डिस्टेंस सेम है दोनों, फर्स्ट हाफ की भी और सेकंड हाफ की भी, पर हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, जिसमें डिस्टेंस सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो, उसका फॉर्मूला था V एवरेज टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो क्या आएगा, V एवरेज 2 × 36 × 54 अपॉन 36 प्लस 54, क्योंकि हमें V1 और V2 दिया गया था। V1 दिया गया था हमें 36 किलोमीटर पर आवर और V2 दिया गया था हमें 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 वैसे रह गया, V1 की जगह 36, 54 और नीचे 36 प्लस 54, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 2 × 36 × 54, नीचे आ गया 36 प्लस 54 90, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, 2 1 का 2, 2 4 का 8, 5 45 आ गया। तो अब ये किससे कटेगा, 45 आ गया, तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 1 का 3, 2 पीछे गया 24 18, और ये 3 1 का 3 5, ठीक है। फिर कट जाएगा 6 का 5 का, 3 के टेबल से 3 6 का 18 5। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 18 19 और 21, क्या आ गया 21/6, नीचे क्या आ गया 5, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 43.2 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 43.2 को 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 1 का 5 5 2 का 10, 2 1 का 2 2 2 का 4, 2 1 का 2 1 कैरी पीछे गया, 2 6 का 12, फिर 2 9 का 18, 2 1 का 2, ये डबल ले रहे हैं हम तो यहाँ 0 आएगा 8, फिर 3 के टेबल गए 3 3 का 9, क्या आ गया 12 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है।